ये प्योरली पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट इसलिए है क्योंकि इस पर काम ही 1970 में शुरू हुआ है। ये 1970 में एक साज मेरे वालिद रजा काजिम साहब ने, जिसको कहते हैं कछुआ, जो कि एक वेरिएशन है सितार की, उसके उन्होंने जो पर्दे लगे होते हैं ना सितार पर, उसको उन्होंने काट कर और उस एक फुट्टे पर उसको रख दिया, ताकि जैसे विचित्र वीणा, अगर आप जानते हैं वो शीशे से बजती है, तो उस तरह से वो बज सके। जब बजाया तो वो विचित्र वीणा से बेहतर आवाज उसकी निकली। और उससे ये पता चला कि जो तबली है, ये जो है इस पर अगर ब्रिज रखा हो, जो कि विचित्र वीणा में नहीं होता, वो डांटी पर होता है, ऐसे लंबी सी डांटी होती है, उस पर होता है, तो उससे वो बहुत बेहतर, उसमें रेजोनेंसेस आपको सुनाई दी बनिस्बत विचित्र वीणा के। तो उस वहां से फिर ये इसका सफर शुरू होता है। आवाज के लिहाज से उसमें वो एक बड़ापन था, एक खुलापन था, एक रवानी थी। हमें सिखाते थे मास्टर निसार हुसैन साहब, तो उसकी वजह से उसका नाम उन्होंने सागर वीणा। आई एम होपिंग दैट पीपल will be drawn towards the Sagar Veena and create music out of it. I haven't been able to. You can only say that I have been loyal to the journey of keeping this work alive. Yes, I can't be but honest when I'm playing. There's no other way of doing. There might be for other kinds of music, for other genres of music, you don't have to be totally honest. But as far as this is concerned, you can't be anything but honest. So that's the story of Sagar Veena up till now. Of course, we are all optimistic, and I hope there'll be other people who can take this journey forward.